वेलकम टू सीरीज़ देखो। आज सीरीज़ देखो आपके लिए लाया है लव इन टाइम, जो कि एक ऐसे वैम्पायर की स्टोरी है जिसे अब अपनी ज़िंदगी से थकान हो गई है और वो 1 साल में मरने वाला है। पर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उसे जीने पर मजबूर होना पड़ता है। तो कहानी की शुरुआत में हम 2 वैम्पायर को लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें से एक विलन यानी टीएक्स होता है जो कि इंसानों का खून पीता है और वो उसे अच्छा मानता है। बट जॉर्ज उसे समझाता है कि ये वैम्पायर कानून के खिलाफ है। बट यहाँ पर टीएक्स जीत रहा होता है, लेकिन हमारा मेन हीरो रॉय आकर के उसे हरा देता है। बट टीएक्स उसे मात देकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम अपनी कहानी की मेन लीड हे लाम को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होती है और बहुत सारे काम करती है ताकि वो अपना कॉलेज का फ़ी मैनेज कर सके। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर बांटते समय उसे एक सिक्का मिलता है। उसे लगता है कि ये कीमती होगा और वो उसे रख लेती है। अब वो अपनी साइकिल पर ही स्कूल आती है और यहाँ हम उसके दोस्त को देखते हैं, जो कि मन ही मन उसे बहुत ज़्यादा केयर करता है और हमेशा उसके लिए खड़ा रहता है। अब कॉलेज के ट्रस्टी के 3 बच्चे यानी कि एंजेलिना और उसके 2 दोस्त साथ में आते हैं, जो कि हमेशा हे लाम और उसके दोस्त को बुली किया करते थे। इतने में ही रॉय आ जाता है, जिस पर सारी कॉलेज की लड़कियों की नज़र पड़ जाती है। बट हे लाम का सिक्का उसके बाइक के नीचे आ जाता है, तो वो दौड़ते हुए उसके बाइक के पास आ जाती है। यहाँ पर रॉय बहुत मुश्किल से ही उसे बचा पाता है। तब वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मरना ही है तो किसी और के साथ जाकर के मरो, दूसरों को इन्वॉल्व मत करो। इस पर हे लाम उसे गुस्से वाली नज़रों से देखती हैं। सारे कॉलेज में ये चर्चा हो जाती है कि रॉय कितना ज़्यादा हैंडसम है और सारी लड़कियां उसके साथ दोस्ती या फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए सपने देखने लगती हैं। हम देखते हैं कि प्रोफेसर हे लाम के प्रोजेक्ट को, जिस पर दाल चावल ये सब लगे होते हैं, उसकी बहुत इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से क्लास के लोग हंसने लगते हैं। वो उसे फेंकने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर रॉय आकर के उसके प्रोजेक्ट को पकड़ देता है। हे लाम को लगता है कि वो उसके प्रोजेक्ट को उसके हाथ में देगा, बट वो सबके सामने उसे उड़ा देता है। हे लाम का एक सपना होता है कि वो अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन के साथ जूडो कंपटीशन को जीत जाए, ताकि वो उसमें अपना करियर बना सके। अब उसके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि जूडो वो प्रोफेशनल लोग से सीख सके, इसीलिए वो अपने दोस्त को ही कहती है कि तुम ही मुझे जूडो सिखा दो। हे लाम के दोस्त उसे एक फ्री आफ्टरनून टी का कूपन देती है, जो कि आज ही एक्सपायर होने वाला होता है। तो वो भागते हुए उस कूपन को लेने जाती है, बट गलती से रॉय के साथ फिर से उसका इंटरेक्शन हो जाता है और वो उसके जूते में चिपक जाता है। अब वहाँ पर उससे वो निकालने लगती है और उसकी बहुत सारी बात बताने लगती है कि पैसे भले तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते होंगे, बट तुम्हें पता है मैं इतने पैसे में बस से आ सकती हूँ, एक टाइम का खाना खा सकती हूँ। बट रॉय को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो उसे इग्नोर करके बाइक लेकर चला जाता है। जहाँ पर हे लाम और उसका फ्रेंड काम कर रहा होता है पार्ट टाइम, वहाँ का स्टोर का मालिक बहुत ही ज़्यादा तंगी में चल रहा होता है और वो उन दोनों के लिए जॉब देखता है कि वो लोग कहीं और काम कर सके। बट जब ये बात हे लाम को पता चलती है तो वो कहती है कि आप हमारा सैलरी काट लीजिए, पर हमें कहीं और काम नहीं करना। इस पर वो मालिक बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं उसी वैम्पायर जिसका नाम जॉर्ज है और वो रॉय का फ्रेंड भी है। वो उसे कन्विंस करता है कि तुम्हें मरने की क्या ज़रूरत है, इतनी अच्छी तो ज़िंदगी है, पार्टी करो, किसी के साथ टाइम बिताओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। बट रॉय को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो बाहर अकेले में जा कर के वाइन पी रहा होता है। यहाँ पर हे लाम डिलीवरी को लेकर के आती हैं स्पेंसर ने जो ऑर्डर किया था। अब इधर मन मन में हे लाम सारी फॉरेनर्स को देख करके चौंक जाती है और यहाँ पर उसे वॉशरूम यूज़ करना होता है, तो जॉर्ज उसे रॉय का वॉशरूम यूज़ करने के लिए भेज देता है। यहाँ पर रॉय को लगता है कि जॉर्ज ने फिर से एक लड़की भेजी है ताकि वो उसके साथ टाइम बिता सके और वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तो हे लाम उसे मार करके वहाँ से चली जाती हैं। इस पर जॉर्ज काफ़ी हंसने लगता है और कहता है कि सॉरी ब्रो, तुमने इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, ये वैसे लड़के नहीं हैं। और इस वजह से हे लाम का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो खाना भी इतनी जल्दी जल्दी खा रही होती है, बट जैसे उसकी माँ का फ़ोन आता है वो तुरंत नॉर्मल हो जाती है, जैसे उसकी लाइफ में कितनी सारी खुशियाँ हैं। हमें पता चलता है कि वो अपने सारे दुख को छुपा करके अपनी माँ को हमेशा खुश देखना चाहती है। हमें रॉय को दिखाया जाता है, जो कि एक पियानो को बहुत ही अच्छी बजा रहा है और ये एक सैड धुन है और हमें उसके पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है, जब वो 224 साल पहले एक इंसान हुआ करता था। जॉर्ज उससे याद करके यहाँ पर पूछता है कि क्या आज फिर से तुम उसे याद कर रहे हो, बट यहाँ पर रॉय उसे कोई भी जवाब नहीं देता। हे लाम फिर से डिलीवरी देने के लिए रात में कहीं जा रही होती है और इधर जॉर्ज और रॉय के बीच में एक रनिंग कंपटीशन हो रहा होता है। अचानक से रॉय के उसके सामने आने से
उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बट हे इलाम उसे देख नहीं पाती। तो अचानक से रॉय आकर के पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं। तो हे इलाम चौंक जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रहे हो। अब रॉय को तो पता था कि उसका एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ है, इसीलिए वो उसका डिलीवरी का सामान ले करके उस एड्रेस पर चल जाता है जहाँ पर उसके लुक्स की वजह से उसे बहुत ही भारी टिप मिलती है। हे इलाम कहती है कि तुमने अंदर में ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें इतनी सारी टिप्स मिल गई। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा सा मैनहुड प्ले किया। अब हम देखते हैं कि रॉय उसके एक्सीडेंट के इलाज के लिए उसे बहुत ही महंगे हॉस्पिटल में ले आता है। हे इलाम अभी भी अपने पैसों के बारे में सोच रही होती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इतने महंगे हॉस्पिटल में लाने की। जॉर्ज यहाँ पर खुश हो रहा होता है कि इतने सालों में पहली बार रॉय को किसी लड़की ने किसी भी टाइप का इमोशंस फील कराया है। अब जब वो रॉय को देखता है उदास अकेले घर पे बैठा हुआ, तो वो खुश होता है कि चलो इसी बहाने शायद वो रुकना चाहे। जिस हॉस्पिटल में हे इलाम एडमिट होती है उसी हॉस्पिटल में हम टीएक्स को देखते हैं जिसे नया ब्लड चाहिए होता है। रॉय के साथ लड़ाई की वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उसे फ्रेश ब्लड चाहिए रिकवर करने के लिए। ये सारी चीज़ें रॉय को सेंस हो जाती है और वो पूरे वैम्पायर की स्पीड में उसी हॉस्पिटल में आता है। अब जिस लिफ्ट में हे इलाम जा रही होती है नीचे, टीएक्स हे इलाम पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। बट रॉय अपनी पावर से उसकी मेमोरी को चेंज कर देता है और उसे लगता है कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और फिर से रॉय उसे महंगे हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। हे इलाम फिर से परेशान हो जाती है। यहाँ पर जॉर्ज आकर के रॉय से पूछता है कि इस बार तो तुम्हारी वजह से उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, फिर तुम यहाँ पर हॉस्पिटल में उसके पास क्यों आए। तब वो टीएक्स का बहाना कर देता है और कहता है कि मुझे उसकी सेंस आई थी, ऐसे मुझे इस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं। हे इलाम का दोस्त हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उससे मिलने आता है, बट हे इलाम जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है क्योंकि जॉर्ज ने उसके दिमाग में ये डाल दिया होता है कि जिस मोपेड पे उसका एक्सीडेंट हुआ वो रॉय ने बनवाई है और वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, इसीलिए वो चाबी लौटाने के लिए उसके पास आती है। अब रॉय का मूड ऑलरेडी टीएक्स की वजह से ख़राब होता है तो वो उसे पानी में धक्का दे देता है। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि जब भी रॉय हे इलाम के करीब आता था उसे अपनी पास्ट लव यानी सी स्यूत की याद आती थी। अब जैसे ही वो पानी में गिर जाती है, उसे स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो बेहोश हो जाती है। रॉय बहुत ही ज़्यादा परेशान हो करके उसे सीपीआर देता है और उसे सांस नहीं आने पर वहाँ पर उसे किस करता है यानी कि माउथ ब्रीदिंग देता है। बट हे इलाम को जैसे ही होश आता है वो उसे धक्का दे देती है। पानी में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए वो अपना जूडो ड्रेस पहन करके ही क्लास में आ जाती है, जिस पर प्रोफेसर उसका मजाक बनाता है और कहता है कि तुमने ये क्या समझा है, ये क्या कोई जूडो क्लब है जो तुम यहाँ ऐसे ही आ गई। अब वो कहती है कि सॉरी मेरे कपड़े गीले हो गए थे और उसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट भी गीला हो जाता है। जॉर्ज को ये लगने लगता है कि हे इलाम ही एक ऐसी लड़की है जो कि रॉय को मरने से रोक सकती है, इसीलिए वो रॉय के बारे में एक झूठी कहानी बता देता है कि उसके पेरेंट्स के डेथ होने के बाद वो कम बोलता है और सबसे रूड बिहेव करता है ताकि उसे किसी से अटैचमेंट ना हो। अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जॉर्ज को पार्टी करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए वो इस बार सुपर नेचुरल लोगों की पार्टी रखता है। वो रॉय को हे इलाम के बारे में पहले तो उकसाता है बट वो उसे इग्नोर कर देता है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम इन सुपर नेचुरल लोगों में से किसी को पसंद कर लो। बट वो देखता है तो सारे क्रिएचर्स काफ़ी डरावने होते हैं। अब हमें पास्ट दिखाया जाता है कि जब सी स्यूत को मार दिया जाता है तो जॉर्ज उसे वैम्पायर बना देता है और वो कहता है कि सिर्फ तुमने मुझे ही क्यों ज़िंदा किया जब सारे विलेज को मार दिया गया। इस पर हे इलाम रॉय से नाराज़ होने के बाद भी ये सोचकर उसके साथ फ्रेंडली होने लगती है कि बेचारे के साथ इतना दुख बीता है। रॉय उसके भी चेंज बिहेवियर को देख करके उसे रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो लोग प्रोजेक्ट बहाने रॉक पेपर सीजर्स और बहुत सारे गेम खेलते हैं और यहाँ तक कि हे इलाम उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है। इतने सालों में पहली बार रॉय ने किसी के साथ बैठकर खाना खाया था और फिर से उसकी वही सारे ग्लैंस आते हैं जहाँ पर वो सी स्यूत को देखता है और वो उसके लिए फ्लावर्स तोड़ती है और उसके लिए खाना बनाती है। यहाँ पर रॉय उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है जहाँ पर हे इलाम का दोस्त ये देख करके जेलसी फील करता है और वो रॉय के बारे में कहता है कि वो उतना अच्छा इंसान नहीं है। बट हे इलाम आज उसकी बहुत सारी तारीफ़ करते रहती है कि नहीं हमने उसे गलत समझा था, वो उतना भी रूड नहीं है। इस पर उसके दोस्त को मन में उतना अच्छा नहीं लगता। हे इलाम का फ़ोन रॉय के घर पे छूट गया होता है तो अगली सुबह वो उसे लौटाने आता है। बट जॉर्ज यहाँ पर आकर के मौके का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि अगले महीने रॉय का बर्थडे है, क्या तुम आना चाहती हो। और ये वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने कह देता है।
अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स जब उसे चौंक करके देखते हैं तो वो ये भी कह देता है कि इन लोगों के बीच में तो किस भी हो चुका है। अब इस वजह से सारी लड़कियाँ जेलसी फील करने लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा हे इलाम को बुली करने लगती हैं, यहाँ तक कि उसे कपड़े भिंगा देती हैं, उसके प्रोजेक्ट्स को फाड़ देती हैं। हे इलाम का दोस्त उसे कंफर्ट करने के लिए आता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक बातें करके कहती है कि छोड़ो ना, उन्हें बुली करने दो, अगर मैं उनकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हुई तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। बट जैसे ही वो खाना खाने कैंटीन में जाती है, सारे लोग उसके खाने को ख़राब कर देते हैं। तब वो अपने लिए स्टैंड लेती है और कहती है कि मेरा रॉय के साथ कुछ नहीं चल रहा है और तुम लोगों को उससे क्या दिक्कत, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बट वहाँ पे ये कमज़ोर पड़ जाती है तो रॉय आ करके सबके सामने ये कहता है कि इसकी प्रॉब्लम आज से मेरी प्रॉब्लम है, अगर किसी ने इसे तंग किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर एंजेलिना ये देख करके जल जाती है कि हे इलाम में ऐसा तो कुछ है नहीं, एंजेलिना उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, पैसे वाली है, बट रॉय को उसी में क्या इंटरेस्ट है। यहाँ पर रॉय हे इलाम का हाथ पकड़ करके उसे बाहर ले आता है, बट हे इलाम उसे ही डांट देती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी लाइफ अभी डिस्टर्ब चल रही है, मैं हमेशा सिंपल रहने वाली लड़की हूँ, आज से तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं। हे इलाम की दोस्त और लैंडलेडी उसे बताती है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल निकल चुका है, बट जूडो कंपटीशन भी उसी दिन है। अब इस बात पर वो लोग दोनों उन तीनों ट्रस्टी के बेटों से बात करने जाते हैं कि अगर उस शेड्यूल को किसी और दिन में कर दिया जाए या फिर हमारा फाइटिंग दिन कोई और दिन हो जाए, तब शायद हम दोनों काम कर सके हैं, जो कि हे इलाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तीनों अमीर बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि सच बात तो है, हे इलाम की तो कोई गलती नहीं है, हम लोग क्यों उसे बुली करते हैं। बट उन दोनों को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो लोग मैक्स को अपनी फ्रेंड से निकाल देते हैं। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है उस पर कुछ स्ट्रीट के लड़के हमला कर देते हैं, बट मार्शल आर्ट्स जानने के बाद भी वो उनका मुकाबला नहीं कर पाता। तब यहाँ पर हे इलाम आ करके उसे बचाती है और वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, बट वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रॉय ये सब देखता है कि अंदर से हे इलाम कितनी ज़्यादा मजबूत है, उसने अपने हर सिचुएशन के लिए खुद को रेडी करके रखा है। रॉय उन दोनों को समझाने के लिए आता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम सर पे हैं और तुम्हारे पास इतना टाइम है, बट वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। अब यहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि मीडिया में जा कर के हमें इस इशू को हाईलाइट करना चाहिए, और वो हे इलाम को वहाँ पर छोड़ करके चला जाता है। बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आती है और वो टेंट भी इतना अच्छा नहीं होता कि इतनी हैवी बारिश को रोक सके, और हे इलाम अकेले टेंट में बैठ करके अपने दोस्त का वेट करती हैं, बट वो उस इतनी ज़्यादा रेन की वजह से बेहोश हो जाती है। बट रॉय फिर से ये चीज़ सेंस कर लेता है कि हे इलाम परेशानी में है। अगले दिन फिर से हे इलाम रॉय के घर पे प्रोजेक्ट करने के लिए जाती है, तो रॉय सिर्फ उसके बारे में ही देख लेता है और वो कहता है कि तुम्हारे इतने सारे दुश्मन क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे कोई दुश्मन नहीं है और मेरे पास इतने सारे काम हैं, मैं अपने दुश्मन बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करूं। हम देखते हैं कि जैसे हे इलाम अपनी बात जूडो क्लब यानी उनके मेंबर के सामने रखती है, वो लोग इस बात को डिनाई करते हैं। इस बात पर उनका दोस्त गुस्सा हो जाता है और वो उनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए बात कहता है, जिस पर हे इलाम और उसकी फ्रेंड सीतंग उसका साथ देने की बात करती हैं। यहाँ पर एंजेलिना आ करके उसे डराती है कि तुम लोग ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते और तुम लोग पैम्पलेट्स भी नहीं बांट सकते। तब उसका दोस्त कहता है कि हम लोग भले पैम्पलेट्स नहीं बांध सकते, लेकिन मेरी आवाज़ को तुम नहीं रोक सकती, और वो चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलने लगता है कि जूडो क्लब में डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर वो एक रिपोर्टर को ले आता है और कहता है कि तुम इसे मीडिया में हाईलाइट करो, और वो हे इलाम को भीगे कपड़े पहनने को बोलता है और कहता है कि इससे फ़ोटो अच्छी आएगी, बट वो उसकी बहुत ही अश्लील फ़ोटो खींचने लगता है। उसके सोच को रॉय सुन लेता है और वो उसका कैमरा छीन लेता है, और वो लोग देखते हैं कि उसकी नीयत कितनी ख़राब थी, इसीलिए वो लोग उसे भगा देते हैं और वो उसे लेकर के फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि उसे निमोनिया हुआ है। इतने में उसकी माँ का कॉल आता है और रॉय उसे यहाँ पर बुला लेता है। यहाँ पर अपनी बेटी से ज़्यादा हे इलाम की माँ रॉय के साथ फ्रेंडली होने लगती हैं और वो उसे ये कहती है कि इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और वो उसकी केयर करने लगती हैं और ये भी कहती है कि तुम्हें ठीक से खाना पीना चाहिए। अब हमें यहाँ दिखता है कि हे इलाम इतनी बड़ी होने के बाद भी अपनी माँ से कितनी ज़्यादा अटैच्ड है। हे इलाम की माँ बहाने से वहाँ से निकल जाती है और रॉय के साथ लिफ्ट ले लेती है और अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और कहती है कि वो ज़िद्दी तो है, बट वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने लोगों को। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे रॉय 224 साल पहले एक रिंग लेकर के आता है जिसमें वो सी सूद को प्रपोज़ करेगा।
हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से उसका दोस्त उससे मिलने आता है और यहाँ पर वो मैक्स और अपनी लैंडलेडी के साथ होता है और यहाँ पर वो लोग ये बताते हैं कि फाइनली हमारा जूडो क्लब बनेगा, इसके लिए कॉलेज के ट्रस्ट ने हमें परमिशन दे दी है, जिस पर वो लोग सब खुश हो जाते हैं। रॉय और जॉर्ज आपस में टीएक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अभी इतना ज़्यादा खूंखार क्यों हो गया है और वो इतने ज़्यादा इंसानों को मार रहा है, उसे जल्द से जल्द ख़त्म होना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नए जूडो क्लब की सफाई के लिए सारे टीम मेंबर्स जो कि हेईलाम के सपोर्ट में होते हैं उसके साथ जंगल में जा रहे होते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी खंडहर सी एक घर होती है। रॉय फिर से यहाँ पर टीएक्स को सूंघ करके आता है और देखता है कि एक आदमी को टीएक्स ने फिर से मार दिया है जो कि एक ह्यूमन है। और इधर हम देखते हैं कि हेईलाम और उसके फ्रेंड्स मिल करके उस घर को साफ़ करते हैं। वो लोग इस बात के लिए खुश हो रहे होते हैं कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। सफाई करने के बाद में हेईलाम कहती है कि मुझे पढ़ाई करनी है और वो अकेले ही साइकिल पर उस जंगल से जाने लगती हैं और हमें दिखाया जाता है कि हेईलाम पर किसी ने पीछे से अटैक कर दिया है और रॉय इसी जंगल में मौजूद है और उसने फिर से टीएक्स को सेंस किया है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी से आएंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।